वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ते को डिज़ाइन करना। ये हमारे पास इसमें प्लाजो का कपड़ा है, इससे हम इस कुर्ते को डिज़ाइन करेंगे। तो कुर्ते को डिज़ाइन करने के लिए मैंने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। कुर्ते की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कुर्ते का नेक बनाना, स्लीव्स जोड़ना, फिटिंग देना बताया है। तो इस कुर्ते की हमने कटिंग कर ली है। इसके फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बराबर हैं। मैं अब इसके फ्रंट पार्ट में बीच में से कट लगाकर इस कपड़े से डिजाइनिंग करूंगी। तो हमने दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर कट किया है। आगे से हम इसे खुला रख रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमने कोई अलग से एक्स्ट्रा लूज नहीं रखा है। पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट को थोड़ा भी बड़ा वगैरह नहीं रखा है, बिल्कुल बराबर रखा है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, दो पीस में से। अब हम इसके फ्रंट पार्ट में, ये इसका फ्रंट पार्ट है और इसमें हम ये कपड़े की पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये मैंने 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी और लंबाई में इसके बराबर कट की है। अब हम इसे उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसे सीधी साइड पर लेकर आएंगे। तो बस हमें इस तरह से पकड़ना है, नॉर्मल सी सिलाई लगानी है और दोनों तरफ हमें इस पट्टी को इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। किसी भी कपड़े को आप खींचिए मत, दोनों को बिल्कुल आप बराबर से इस तरह से लीजिए और इनको दोनों को बराबर पकड़कर सिलाई लगा लीजिए। अब हमने ये दोनों साइड सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हम इसको इस तरफ टर्न करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसलिए हम नीचे की साइड से ऊपर की तरफ लाएं कि हमें आराम से अच्छे से दिखाई देगा कि हमारी सिलाई कहाँ लग रही है। और आप इसको पकड़कर खींचिएगा बिल्कुल मत। ये हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको पकड़ के इस तरह से खींचिए मत, बस आप इस पे ऐसे रखिए, फोल्ड करिए और रखते जाइए और फिर सिलाई लगाते जाइए। दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है और इसके बाद हमें इस तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे। उससे यह कपड़ा इस तरह से सेट हो जाएगा, उभरा हुआ नहीं रहेगा। अब हमने ये दोनों तरफ ये पट्टियाँ लगा ली है और इन पट्टियों की इस तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो कुर्ते की उल्टे हाथ की तरफ हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये मैंने कुर्ते का उल्टे हाथ वाला पीस लिया है। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी और मैंने यह 5 इंच लंबाई में और 5 इंच चौड़ाई में स्क्वायर कपड़े कट किए हैं। ये देखिए, 5 से थोड़ा सा हमारा ये कम है, तो लंबाई चौड़ाई आपकी एकदम बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह के मैंने ये 2 पीस कम किए हैं। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड कर प्रेस कर लूँगी और फिर हम इन्हें यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अब हमने ये जो ट्रायंगल के पीसेस हैं इनको हमने प्रेस कर एक क्रीज बना लिए ताकि हमें सिलाई करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये दोनों पीसेस को हमने ऐसे कर लिया है। अब हम इसको जहाँ लगाएंगे वहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। तो मैं यहाँ ऊपर से 18 इंच की डिस्टेंस पे इसे लगाऊंगी। तो मैंने ये 18 इंच पे एक मार्क कर लिया है। अब हम इन्हें पहले ऐसे रखेंगे और थोड़ा सा रफ आइडिया लगाएंगे कि ये ट्रायंगल हमारे इस तरह से आएंगे और ये दूसरा वाला पीस इसके नीचे और अंदर की तरफ से आएगा। तो हम पहले नीचे वाले पीस को लगाएंगे, फिर हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे। तो आप ये डिस्टेंस देखिएगा कि आपकी दोनों की डिस्टेंस यह इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से हमारी यह 2 इंच करीब आ रही डिस्टेंस, तो इस तरफ से भी यह 2 इंच होनी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा इस तरफ लीजिए और पहले आप इसको सेट कर लीजिए। तो हम एक पिन लगा लेंगे बीच में, इसको पहले इस तरह से रख कर देखेंगे कि ये हमारा दिखाई देने में एकदम सही दिख रहा है, तो ठीक है। उसके बाद आप और 1-2 पिन्स लगा लीजिए या इस पर आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पर और 1-2 पिन इस तरफ लगा लूँगी, इससे बस ये हमारा कपड़ा सेट हो जाएगा। आप सिलाई लगाते जाएँ और इन पिन्स को हटाते जाएँ। अब हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कपड़ा इस तरफ से बाहर निकलता है तो आप इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करिए। जैसे ये हमने ऐसे रखा तो ये थोड़ा पार्ट बाहर निकल रहा है, तो इसको आपको अंदर करना होगा।
कॉर्नर पर आकर आप हमेशा सुई को अंदर रखें, पुट उठाएं और मुड़ जाएं। इससे आपके कॉर्नर बहुत अच्छे बनेंगे। और आपको इसको बार बार सेट भी करना होगा, बहुत ध्यान लगा लगा कर आपको इसको लगाना होगा। यहाँ नीचे से इसका पॉइंट थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो इसको हम किसी की मदद से अंदर की तरफ कर देंगे। पिंस हटाकर यहाँ पर दोबारा दूसरा वाला पार्ट रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे और फिर दूसरे पार्ट को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो आपका जो पॉइंट है वो इसके ऊपर इस तरह से आना चाहिए कि इसके मिडिल में आए आपका पॉइंट। तो अब हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पर पिन लगाएंगे और सेम उसी मेथड से हम इसे लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर डिज़ाइन लगकर तैयार है। अब हम इसको ऊपर से जॉइंट करेंगे। तो हम इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। यहाँ से आप देखिए थोड़ा बराबर हो और सिलाई हमारी इस तरफ आएगी। इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है और नीचे वाला पार्ट छूटना भी नहीं चाहिए। सिलाई हमारे इस तरफ लगाने की वजह ये है कि हमारा इधर से फील हो हमारा कि ये खुला है। इस तरफ से आप अंदर की तरफ ज़्यादा ले लीजिए, थोड़ा ये वाला पोर्शन देखो इससे बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपका इधर से छूटना नहीं चाहिए। नीचे से मैं इसको 10 इंच खुला रखूंगी और बाकी सारे में सिलाई लगा दूंगी। अब हम इस वाले इनर पोर्शन को खुला छोड़ देंगे और यहाँ पर हम सिलाई को थोड़ी मजबूत कर लेंगे। अब हम इसको नेक की कटिंग कर बना लेंगे, या कैनवास पर आप नेक कटिंग कर जैसे नॉर्मल तरीके से आप बनाते हैं उस तरह से इस कुर्ते को बना लीजिए। और अब हम इसकी स्लीव्स को डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए मैंने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स। वो दो मेथड से आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग मैंने नॉर्मल तरीके से की है, उसके बाद मैंने नीचे की इसमें कोई शेप नहीं दिया है। जनरली हम यहाँ से स्लीव्स को ऐसे शेप देते हैं, वह शेप मैंने इसमें नहीं दिया है। इसमें डिज़ाइन देने के लिए हमने यह किया है कि इसकी स्लीव्स की कटिंग नीचे से नहीं की है। ये हमारी स्लीव्स यहाँ और यहाँ बराबर है। अब हम इसकी सीधी साइड पर, यह कपड़े का उल्टी साइड है और यह कपड़े की सीधी साइड है, सीधी साइड पर हम एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और ऐसे सीधा मार्क लगा देंगे। हर 2 इंच पर मार्क लगाना है पहले आपको, फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से हम इस वाले पर भी मार्क लगा लेंगे, या आप चाहें तो इसे ट्रेस भी कर सकते हैं। इसके ऊपर इसको सीधा रखिए। ये देखिए इस पे भी मार्क आ जाते हैं, आप इनको डार्क कर लीजिए। अब हम ये स्लीव्स के सेंटर भी निकाल लेंगे। अब हमने इस स्लीव्स को डबल फोल्ड किया और हम इसका यहाँ पर एक सेंटर का मार्क निकालेंगे दोनों स्लीव्स में। तो बीच में हम एक ऐसे कट लगा देंगे। अब यहाँ पर आप हर 1 इंच की दूरी पर या आधा इंच की दूरी पर मार्क लगाइए। यहाँ से एक तो हमारा ये सेंटर वाला मार्क होगा कि हमें यहाँ पकड़कर इसको यहाँ लगाना है सिलाई, और हर 1 इंच की डिस्टेंस पर या पौना इंच की डिस्टेंस पर आप ऐसे मार्क लगा सकते हैं। ये सब मार्क आपकी चॉइस पर है, तो आप पौना इंच की डिस्टेंस रख सकते हैं, तो इस तरह से पौना इंच पे मार्क लगा दीजिए। इसी तरह से आप इस तरफ भी मार्क लगा दीजिए और आप चाहे तो इनको इस तरफ करके ट्रेस कर लीजिए।
ये सारे मार्क इस पे आ गए हैं और आप इन्हें डार्क कर लीजिए। इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव्स पर भी मार्क लगा लेंगे। अब हम इन मार्क को पकड़कर यहाँ पर पिन टक सिलाई लगाएंगे और यहाँ आकर उस पिन टक की सिलाई को छोड़ देंगे। सिलाई करते वक्त भी आप मशीन को आगे पीछे कर मजबूत करिए और यहाँ छोड़ते वक्त भी आप इसी तरह से करिए। इस तरह से आपको पिन टक लगाने हैं। हर ये जो मार्क लगाया, जो भी आपने मार्क लगाया वहाँ पर 1.25 इंच का पिन टक, आप थोड़े पतली सी सिलाई होती है। यहाँ से धागे की कटिंग एकदम करीब से अच्छे से करिए, फिनिशिंग से करिए। इस तरह से हम सारी जगह पर पिन टक लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पिन टक लगा कर यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हमने ये पिन टक्स की सिलाइयाँ लगा दी है। अब देखिए, ये हमारा शेप यहाँ से पिन टक्स की सिलाई लगने से इतना कम हो चुका है, तो इसलिए हमने इसकी कटिंग और शेप नहीं दिया था। अब ये सारे पिन टक्स की सिलाई लगने के बाद इसकी हम उल्टी साइड से इसमें एक कपड़े से डिज़ाइनिंग करें। आप अलग कलर नहीं लगाना चाहते हैं तो भी आप सेम कलर से भी इसमें पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये पट्टी लगानी होगी, इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। अब आप इस कपड़े की उल्टी साइड से पट्टी भी हमने ये उल्टी रखी है और इसको हम यहाँ पर नॉर्मल सी सिलाई लगाकर सिलाई सिल लेंगे। अब हम इस पट्टी को फोल्ड करते हुए इधर ले आएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी की लंबाई चौड़ाई आप कम कर सकते हैं। मैंने यह 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी और लंबाई में इसके बराबर कट की थी। पट्टी लगाते वक्त आप बस इसको पकड़कर इस तरह से खींचिए मत, आप इसको बस ऐसे रखिए, यहाँ से पकड़िए आप और फिर इसको इसके ऊपर ऐसे रखिए और एक साथ इन सबको खींचिए। और आप खींचिए ही नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से लगाइए तो आपके झोल अल्टर वगैरह कुछ नहीं आएगा। ऐसे पकड़िए और ऐसे रखिए आराम से। अब हम इसे नॉर्मल तरीके से अपने कुर्ते के साथ जॉइंट कर लेंगे। यह स्लीव समर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल वाली स्लीव्स बनती है, बहुत आरामदायक स्लीव्स रहती है, काफ़ी लूज रहती है क्योंकि यहाँ से भी शेप नहीं होता है। बस आपको अब फिटिंग देनी होगी। जब आप इसको यहाँ से आप स्लीव्स गोलाई का हाफ लीजिए और फिर इस तरह से अंदर सिलाई लगा लीजिए, तो यह स्लीव्स एक कप वाली स्लीव्स का लुक देती है। तो इस तरह से हमारा यह कुर्ता को डिज़ाइन कर कंप्लीट है। इसका स्लीव्स का डिज़ाइन भी बनने के बाद अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने कुर्ते को अच्छे से डिज़ाइन वाला लुक दे सकते हैं। और मैंने इसके साथ यह प्लाजो बनाया है। यह प्लाजो मैंने नीचे से थोड़ा घेरे वाला बनाया है। यह प्लाजो बनाने के लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ए लाइन प्लाजो लुक लाइक अ स्कर्ट, वह वाला वीडियो देखकर आप इस प्लाजो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यह कुर्ते प्लाजो का सेट कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें कर आप अपने कुर्ते को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। जैसे कि स्लीव्स में हमने पिन टक्स दिए हैं और ये पट्टी लगाई है तो वह उसमें एक कफ का लुक भी दे रहा है। और एकदम प्लेन कुर्ता था तो उसमें हमने प्लाजो के कपड़े को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सा इसको लुक दिया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।